नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार मूवी रिकैप, फुल एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हुआन से, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जिसके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन हालात उससे भी ज़्यादा कठोर। हुआन दिन भर सड़कों पर बैठकर स्केचेस बनाता है, पेंटिंग सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे कलाकार नहीं, फेलियर समझते हैं। एक दिन वह एक लड़की का पोर्ट्रेट बनाता है। लड़की इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन तभी एक लग्जरी कार आकर रुकती है। कार से उतरता है एक रिच बिजनेसमैन और उसके साथ होती है हुआन की एक्स गर्लफ्रेंड। वह आदमी हुआन की पेंटिंग देखता है और हंसते हुए पैसे उसकी तरफ फेंक देता है। इतना ही वर्थ है तुम्हारी आर्ट। उस एक पल में हुआन का सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाता है। वह चुपचाप अपनी पुरानी टूटी फूटी कार में बैठता है, जो स्टार्ट होते ही अजीब आवाज करती है, जैसे उसकी जिंदगी। हुआन अपने गांव लौटता है। रास्ते में लैंडलॉर्ड उसे रोकता है, रेंट मांगता है। हुआन गुस्से में पैसे फेंक देता है, लेकिन लैंडलॉर्ड पानी फेंक कर इंसल्ट करता है सबके सामने। हुआन कुछ नहीं बोलता, बस चलता रहता है। वह अपनी ड्रीम आर्ट गैलरी जाता है, यह उम्मीद लेकर कि शायद अब कोई उस पर भरोसा करेगा, लेकिन गैलरी ओनर उसकी आर्ट को देखकर साफ बोल देता है, ये आर्ट नहीं, वेस्ट है। वॉन डिफेंड करता है, मैं इम्प्रूव हुआ हूं। ओनर हंसता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ब्लाइंड है, वो कैसे जज करेगी। यह सुनकर वॉन टूट जाता है। यही हमें तियन के बारे में पता चलता है। वॉन की गर्लफ्रेंड तियन विजुअली ब्लाइंड है, लेकिन उसका भरोसा वॉन पर पूरी दुनिया से ज्यादा है। तियन मसाज थेरेपिस्ट है। कुछ लोग उसकी ब्लाइंडनेस का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वॉन उसे बचाने जाता है और खुद पिट जाता है। रात को तियन वॉन के वुंड साफ करती है। दोनों हल्का सा डांस करते हैं। यह वो पल है जहां हमें एहसास होता है वॉन के पास टैलेंट है, बस डेस्टिनी उसका साथ नहीं दे रही। ह्यूमिलिएशन के बाद वॉन और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वह एक रिच क्लाइंट से मिलता है। उसे अपने एसके बिजनेसमैन बिना ध्यान दिए बोल देता है, मुझे चीप आर्ट नहीं चाहिए। वॉन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बाहर आ जाता है। वह घर लौटकर अपने लेट फादर की पेंटिंग के सामने बैठ जाता है। उसके पिता भी एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, लेकिन पॉवर्टी में ही मर गए। वॉन धीरे से बोलता है, शायद टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं होता। उसी रात एक अजीब सा बूढ़ा आदमी वॉन के स्टूडियो के बाहर दिखाई देता है। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, आवाज बिल्कुल हॉलो। वह अपने हाथ में एक पुरानी हैवी पेंटिंग पकड़े होता है। वह कहता है, तुम आर्टिस्ट हो, इस पेंटिंग के हकदार हो। वॉन पेंटिंग को ध्यान से देखता है। कैनवस पर एक लड़की बनी होती है। उसकी आंखें इतनी रियल लगती हैं जैसे वो वॉन को देख रही हो। ओल्ड मैन कहता है, इसकी कोई प्राइस नहीं, पर एक कंडीशन है। वॉन पूछता है, कौन सी? ओल्ड मैन धीरे से बोलता है, इस पेंटिंग को कभी नीचे मत रखना। इतना कहकर वह आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। वॉन कंफ्यूज है, लेकिन पेंटिंग घर ले आता है। जैसे ही पेंटिंग दीवार पर टांगता है, पूरा स्टूडियो अचानक सी। वॉन नोटिस करता है कि पेंटिंग पहले से थोड़ी अलग लग रही है। रंग ज्यादा डार्क है, आंखों में अजीब डेप्थ है। तीन पेंटिंग को छूती है और तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। वह घबरा कर कहती है, वॉन, मुझे ये पेंटिंग सही नहीं लग रही। वॉन हंसकर टाल देता है, तुम बस फील कर रही हो। लेकिन उसी रात स्टूडियो में धीमी आवाजें गूंजने लगती है। विस्पर्स नाम पुकारती हुई। वॉन उठकर पेंटिंग की तरफ देखता है। पेंटिंग की लड़की अब पलकें झपका रही होती है। कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। वॉन समझ जाता है यह नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। अगली सुबह वॉन कोशिश करता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे बस एक बैड ड्रीम मान ले। वह स्टूडियो से बाहर निकलता है काम पर जाने के लिए।
लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है, पीछे से एक वेरी सॉफ्ट आवाज़ आती है, 1। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही टंगी होती है, शांत, बिना किसी हलचल के। 1 अपने आप को समझाता है, इट्स जस्ट स्ट्रेस। शाम को 3 जब वापस आती है तो वातावरण उसे फिर हैवी लगता है। वह कहती है, यहाँ की हवा अच्छी नहीं लग रही। रात होते ही पेंटिंग के अंदर की लड़की फिर से मूव करने लगती है। इस बार उसकी आंखें सीधे जुआन की आंखों में देखती है। धीरे धीरे कैनवस पर उसका चेहरा बदलने लगता है। मुस्कान ट्विस्टेड हो जाती है, आंखें गहरी काली हो जाती है, विस्पर्स लाउड हो जाते हैं, मुझे बाहर निकालो। डर कर ब्रश उठाता है और पेंटिंग पर स्ट्रोक करता है। अचानक उस ब्रश से खून टपकने लगता है। जुआन हाथ पीछे खींच लेता है, लेकिन कैनवस से एक क्रैक बनने लगती है। क्रैक के अंदर एक पंजा दिखाई देता है, नेल्स लंबे, काले, नीडल जैसे शार्प। पूरा कमरा ग्रीनिश ऑरा से भर जाता है। लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, खिड़कियां बजने लगती है। पीन कमरे में आती है और चीख पड़ती है। जुआन पेंटिंग तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैमर कैनवस को छूते ही रुक जाता है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने पकड़ लिया हो। डीमन की आवाज अब भारी हो जाती है, तुमने मुझे जगाया। क्रैक अचानक बंद हो जाती है। पेंटिंग फिर शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कमरे की निशान होते हैं। ख्वान समझ चुका होता है, ट्रबल सिर्फ शुरू हुआ है। और इतनी की भयावह रात के बाद ख्वान पूरी तरह टूट चुका होता है। वह जान चुका है कि यह कोई हेलुसिनेशन नहीं था। टियन भी अब इसे इग्नोर नहीं कर सकती। भले ही वह ब्लाइंड है, लेकिन उसे कमरे में मौजूद डार्क प्रेजेंस साफ महसूस होती है। अगली सुबह ख्वान पेंटिंग को कपड़े से ढक देता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, कपड़ा अपने आप गिर जाता है। पेंटिंग जैसे खुद को दिखाना चाहती हो। टियन पास के एक ओल्ड केयरटेकर से मिलती है, जो अजीब सी चीज़ों के बारे में जानता है। वह पेंटिंग का डिस्क्राइब करती है तो केयरटेकर का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वह बताता है, बहुत साल पहले एक पागल आर्टिस्ट रहता था जो डीमन समनिंग में बिलीव करता था। उसने एक रिचुअल किया और ईवल स्पिरिट को पेंटिंग के अंदर कैद कर दिया। लेकिन वो प्रिजन सिर्फ तब तक मजबूत रहती है जब तक कोई उसे उठाकर अपनाता नहीं। केयरटेकर कहता है, पेंटिंग को एक्सेप्ट करते ही तुम उसका नया जेलर बन जाते हो। टियन डर जाती है। उधर ख्वान पेंटिंग को नष्ट करने की कोशिश करता है। वह उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। हेवी आवाज आती है। ख्वान राहत महसूस करता है, लेकिन जब वह नीचे जाकर देखता है, पेंटिंग वहां नहीं होती। वापस कमरे में आता है। पेंटिंग दीवार पर टंगी होती है, साफ, बिना किसी स्क्रैच के। पेंटिंग से आवाज आती है, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती। पीन पहली बार साफ शब्दों में कहती है, ख्वान ये पेंटिंग जिंदा है। और उसी पल पेंटिंग की आंखें धीरे से खुलती है। पेंटिंग अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं रहती, वह ख्वान की लाइफ का सेंटर बन चुकी होती है। ख्वान नोटिस करता है कि लोकल लोग बिना वजह घबराने लगे हैं। कुत्ते रात में एक ही दिशा में भौंकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगती है। होल एरिया में नेगेटिव एनर्जी फैलने लगती है। पेंटिंग की वॉइस अब और क्लियर हो जाती है। वह ख्वान से कहती है, तुम मुझे समझ सकते हो, तुम भी मेरी तरह हो। ख्वान का बिहेवियर बदलने लगता है। वह एग्रेसिव हो जाता है, तीन से भी इरिटेट होने लगता है। तीन समझ जाती है, डीमन ख्वान के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। पेंटिंग के कैनवस पर बड़ा सा क्रैक बनता है और उस क्रैक से पूरा डीमन फेस बाहर आने लगता है। उसका शरीर अधूरा होता है, जैसे कोई दूसरी डायमेंशन में फंसा हो। पूरा स्टूडियो ब्लड रेड ग्लो से भर जाता है। टियन डरते हुए चिल्लाती है, ख्वान ये बाहर आ रहा है। डीमन अपनी पूरी ताकत लगाता है। पेंटिंग हिलने लगती है। यह क्लियर हो जाता है, पेंटिंग टूट रही है और डीमन एस्केप करने वाला है। टियन अचानक रियलाइज करती है, पेंटिंग कोई डीमन नहीं है,
पेंटिंग ही उसे रोक रही है। पेंटिंग तोड़ना इक्वल्स डीमन को मुक्त करना। टियन ख्वान को डिस्ट्रैक्ट करने को कहती है और खुद पेंटिंग को पकड़ने आगे बढ़ती है। डीमन जोर से चीखता है, पूरा कमरा कांप जाता है। टियन पेंटिंग को डीमन पर दबा देती है। क्रैक वापस बंद होने लगता है। डीमन अंदर खींचने लगता है, लेकिन जाते जाते डीमन ख्वान के चेहरे को देखता है और मुस्कराता है। पेंटिंग शांत तो हो जाती है, लेकिन ख्वान समझ चुका होता है कि ये शांति टेम्परेरी है। टियन भी महसूस करती है डीमन अभी पूरी तरह गया नहीं है। पेंटिंग अब पहले से कहीं ज्यादा है। नहीं, कई सोल्स बंद हों। टीन ग्वान से साफ शब्दों में कहती है, इस पेंटिंग को खत्म करना होगा परमानेंटली। ग्वान हेजिटेट करता है। वह पेंटिंग से इमोशनली जुड़ चुका होता है, क्योंकि पेंटिंग ने उसे वो अटेंशन दिया जो दुनिया ने कभी नहीं दिया। लेकिन जब पेंटिंग टीन की तरफ पलटती है, ग्वान का दिल दहल जाता है। डीमन की आवाज अब थ्रेटनिंग हो जाती है, अगर मुझे जलाया तो तुम दोनों का अंत पक्का है। ग्वान पहली बार डीमन को चैलेंज करता है। वह पेंटिंग को उठाता है और टीन के साथ एक सुनसान जगह की तरफ निकल पड़ता है। रात का अंधेरा, सन्नाटा और हवा में डर भरा हुआ। वे जंगल के पास पहुंचते हैं और आग जलाते हैं। ग्वान कांपते हाथों से पेंटिंग को आग के करीब लाता है। पेंटिंग से चीखें निकलने लगती है, कई आवाजें, कई दर्द। डीमन चिल्लाता है, तुम मेरी जगह लोगे। ग्वान एक पल रुकता है। टीन उसका हाथ थाम लेती है। तुम अकेला नहीं हो। ग्वान पूरी ताकत से पेंटिंग को आग में फेंक देता है। आग भयंकर हो जाती है। लपटें ऊपर उठती है। पेंटिंग जलती है, पिघलती है और स्क्रीम्स धीरे धीरे फेड हो जाते हैं। जंगल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। पेंटिंग पूरी तरह जल चुकी होती है। आग बुझ चुकी है। जमीन पर सिर्फ काली राख बची है। ख्वान और टियन दोनों राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। दोनों चुपचाप घर लौटते हैं। अगली सुबह स्टूडियो में टियन सफाई कर रही होती है। ख्वान अपने पेंटिंग टूल्स को छूता है, ब्रशेस, कलर्स, पैलेट। अचानक ब्रशेस अपने आप हवा में उठ जाते हैं और जमीन पर गिरते ही धीरे धीरे काले रंग में बदलने लगते हैं। टियन डरकर बोलती है, ख्वान प्लीज रुक जाओ। ख्वान दीवार की तरफ देखता है और वहीं एक नई पेंटिंग खुद ब खुद बन रही होती है, बिना किसी आर्टिस्ट के, बिना ब्रश के। कैनवस पर उभरता है वही डीमन का चेहरा, लेकिन इस बार उसके पीछे दिखाई देती है ख्वान की परछाई। ख्वान धीरे धीरे पीछे हटता है। टियन कुछ बोल नहीं पाती। पेंटिंग की आंखें खुलती हैं और कमरे की हवा भारी हो जाती है। लास्ट फ्रेम में कैमरा जूम करता है ख्वान की आंखों पर और फिर कट होता है कैनवस के अंदर, जहां ख्वान की आंखें पेंटिंग में कैद। और इस मूवी का फाइनल मैसेज, बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नया होस्ट ढूंढ लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी का रिकैप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग।